कोरोना काल में भारत बनेगा सुपर शक्ति। भारत का प्लग एंड प्ले मॉडल करेगा कमाल। मोदी ने बनाई ड्रैगन को हैरान करने वाली रणनीति। कोरोना करेगा चाइना को बर्बाद और भारत को आबाद। कोरोना के बाद चाइना से कई हजार कंपनियां अपना सारा सामान समेटकर दूसरे देशों में जाने की तैयारी कर रही हैं। कोरोना की वजह से दुनिया का चाइना के प्रति मोह भंग हो चुका है और यही भारत के लिए वो मौका है जो उसे सुपर पावर बनाने की ओर ले जा सकता है। लिहाजा वक्त की नजाकत को भांपते हुए भारत ने बड़ी गोटियां फेंक दी हैं और बड़ी तादाद में कंपनियां भारत की ओर देख रही हैं। कोरोना के बीच भारत के लिए इतिहास का सबसे बड़ा मौका इंतजार कर रहा है। ये एक ऐसा अवसर है जो एक साथ दो काम करने वाला है। दुनिया जीतने के सपने देखने वाला ड्रैगन घुटनों पर होगा और भारत दुनिया की महाशक्ति बन सकता है। लिहाजा दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि भारत सरकार आखिर वो कौन से प्लानिंग पर काम कर रही है जो इस मौके को भुना सकती है। चाइना से हुआ दुनिया का मोह भंग। वुहान से पूरी दुनिया में फैल चुके कोरोना वायरस ने चाइना की ग्लोबल इमेज बड़ी खराब कर दी है। कंपनियां वहां से अपनी यूनिट्स हटाना चाहती हैं और भारत दोनों हाथ फैलाकर उनका स्वागत करने को तैयार है। कोरोना वायरस ने दुनिया की कई अर्थव्यवस्थाओं को तगड़े झटके दिए हैं। कुछ के इंफ्रास्ट्रक्चर को चोट पहुंची है तो कहीं प्रोडक्शन रुकने की वजह से कंपनियां मूव आउट कर रही हैं। सप्लाई चेन भी ध्वस्त हुई है। ऑप्टिक्स और बिजनेस दोनों लिहाज से चाइना को तगड़ा झटका लगा है। इसी दौरान भारत उसे हैरान करने को तैयार है। ये एक ऐसा मौका है कि उन कंपनियों को अपने देश बुलाया जाए जो कोरोना जैसी महामारी फैलने के बाद चाइना में नहीं रहना चाहती है। उन्हें अपना प्रोडक्शन बेस बदलना है और भारत के लिए इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इशारा भी कर दिया है कि वे इस दिशा में इन्वेस्टमेंट्स को लेकर तैयार हैं। क्या है भारत का प्लग एंड प्ले मॉडल? पीएम मोदी के दिमाग में जो प्लान है वो पिछले कई महीनों से इस्तेमाल हो रहा है। ये है प्लग एंड प्ले मॉडल, जिसके जरिए इन्वेस्टर्स अच्छी जगहों को आइडेंटिफाई करते हैं और फिर तेजी से अपना प्लांट वहां लगा देते हैं। अभी जो सिस्टम है वो करीब दर्जन भर राज्यों में इन्वेस्टर्स को अपना सेटअप लगाने का मौका देता है। क्लियरेंस के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकारें भी सिंगल विंडो प्लेटफॉर्म तैयार करने में जुटी हैं। इसमें इलेक्ट्रॉनिक और मॉनिटरिंग सिस्टम भी होगा। केंद्र सरकार अपनी तरफ से भी पैसा खर्च करने को तैयार है। अधिकारियों के मुताबिक ये पैसा नए एस्टेट्स और ग्रेटर नोएडा जैसे इकोनॉमिक जोन्स बनाने में इस्तेमाल होगा। पीएम मोदी राज्यवार इन्वेस्टमेंट जुटाना चाहते हैं। जैसे गुजरात, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड की फार्मा पर पकड़ है तो वो इसी सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की राह देखें। उत्तर प्रदेश जैसा राज्य जो इलेक्ट्रॉनिक्स का बेस बनकर उभरा है, उसे एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज के लिए भी प्रमोट किया जा सकता है। प्रोडक्शन हब बनाने पर है भारत का जोर। चाइना इस समय न सिर्फ क्वालिटी बल्कि भरोसे के संकट से भी जूझ रहा है। ऐसे में भारत की नजर कई पुरानी फार्मास्यूटिकल यूनिट्स को शुरू करने पर भी है ताकि वो बल्क ड्रग्स के लिए एक हब बन सके। अभी दवाओं के लिए दुनिया का 55% कच्चा माल चाइना से ही आता है। अगर भारत वर्तमान हालात का फायदा उठाए तो वो चाइना की जगह ले सकता है। मेडिकल के अलावा मेडिकल टेक्सटाइल्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर जैसे प्रोडक्ट्स को भी भारत बड़े पैमाने पर एक्सपोर्ट करना चाहता है। क्यों बढ़ी चीन की मुश्किलें? चाइना क्यों अब आंखों में खटकने लगा है, इसकी कई वजह हैं। पहली तो ये कि वहां वेतन तेजी से बढ़ा है और इस वजह से कई मल्टीनेशनल कंपनीज एक नया प्रोडक्शन बेस चाहती हैं। कोरोना वायरस से चाइना के जुड़ाव और उस पर मची ग्लोबल बवाल की वजह से भी कंपनियां चाहती हैं कि चीन सप्लाई का मेन सोर्स ना रहे।
उनको डर है कि अगर दुनिया के देश चीन पर किसी प्रकार का प्रतिबंध लगाते हैं तो उन्हें एकदम चीन से बाहर निकलकर किसी और देश में व्यापार स्थापित करने का समय नहीं मिलेगा। इसलिए हजारों कंपनियां अब चीन से बाहर निकलने का विचार कर रही हैं और भारत को इसमें बड़ा फायदा हो सकता है, क्योंकि ये कंपनियां चीन के मुकाबले भारत को ही सबसे बढ़िया इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन मानती हैं। भारत पहले से इस दिशा में कर रहा था काम। पीएम मोदी की नजर उन कंपनियों पर है जो चाइना से बाहर निकलना चाहती हैं। कोरोना वायरस फैलने के बाद इसकी संभावना बढ़ गई है कि कई देश अपने यहाँ की कंपनियों से कहेंगे कि वे चाइना से बाहर मैन्युफैक्चरिंग की व्यवस्था करें। भारत पिछले कुछ महीनों से चाइना +1 स्ट्रैटेजी पर काम कर रहा है। अब उस कवायद ने जोर पकड़ लिया है। हाल में अमेरिका ने भी इस पूरी कवायद में तेजी दिखाई है। वैसे पिछले कुछ सालों में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के क्षेत्र में भारत दुनिया का मैन्युफैक्चरिंग हब बनकर उभरा है। साथ ही फार्मा इंडस्ट्री में तो भारत पर दुनिया का भरोसा कोरोना काल में बहुत तेजी से बढ़ा है। अमेरिका और ब्रिटेन ने प्रोडक्शन लाइन के लिए पूरी तरह भारत पर ही भरोसा जताया है। भारतीय कंपनियों की बड़ी डील ने बनाया माहौल। हाल ही में रिलायंस और फेसबुक के बीच बड़ी डील हुई है। साथ ही एयरटेल ने भी नोकिया के साथ बड़ी डील की है। कोरोना काल में दुनिया की ये 2 बड़ी डील भारत के प्रति दुनिया के भरोसे को बताने के लिए काफी है। चाइना कभी ये सोचता था कि वो अपनी 5G कंपनी हुआवे के दम पर दुनिया भर के देशों में वायरलेस नेटवर्क का बेताज बादशाह बन जाएगा, लेकिन कोरोना और उसकी घटिया नीयत ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। दुनिया मान चुकी है कि चाइना पर भरोसे का मतलब है कि आप अपने देश की संप्रभुता को खतरे में डाल रहे हैं। अब भारत की टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने हुआवे को बाहर का रास्ता दिखाना शुरू कर दिया है। एयरटेल ने नोकिया के साथ $1 बिलियन की 5G डील की है, जो हुआवे के लिए एक बड़ा झटका है। भारत अभी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा टेलीकॉम बाजार है। भारत में साल 2025 तक 92 करोड़ मोबाइल उपभोक्ता होने का अनुमान है और माना जा रहा है कि उस वक्त तक देश में 8 से 9 करोड़ 5G उपभोक्ता भी हो सकेंगे। यानी 5G कंपनियों के लिए इससे बड़ा अवसर कहीं नहीं हो सकता, लेकिन हुआवे को अभी अवसर नहीं मिल पाएगा।